पीपा मेरा है इसलिए नहीं कूदनी। देखो यही गुरुजनों का स्वभाव है, कैसे छोटी छोटी सी बातों में भी मैं और मेरे को निकाल देते। मैं और मेरा यही संसार के बंधन का मुख्य हेतु है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। यही बस कीन जीवन काया, बस कीन जीवन काया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। अहमता और ममता, अहमता अपने में होती है और ममता दूसरे में होती है। राजा सोना हेत कछु ऐसा कहकर ममता नष्ट कर दी। जो ममता संपत्ति में लगी हुई थी, मैं राजा हूं इसमें लगी हुई थी, वो ममता नष्ट कर दी। और जा कुआं में कूद जा, इससे अहमता नष्ट कर। जो अहमता शरीर में लगी हुई है, इस शरीर में हूं, गेहा शक्ति और देहा शक्ति दोनों नष्ट करती है। देहा शक्ति और गेहा शक्ति, महापुरुषों का कारण काम यही है, जीव की देहा शक्ति को नष्ट कर देना, गेहा शक्ति को नष्ट कर देना। अगर महापुरुषों का संग प्राप्त करके भी देहा शक्ति बढ़ रही है, गेहा शक्ति बढ़ रही है, तो समझ लो कि दवा रिएक्शन कर रही है, दवा फायदा नहीं कर रही। किसी दवा को लेने के बाद में भी अगर रोग और बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि दवा रिएक्शन कर रही है, गलत असर कर रही है, फायदा नहीं कर रही, बदलो दवा। गुरुजी का गुरुजी कैसे कैसे उदाहरणों से, कैसे कैसे हमारे महाराज जी भोजन करते करते कैसे कैसे गुण से गुण बातों को बता देते। एक एक घंटा, दो दो घंटा हो जाता, कई बार भोजन करते करते 3-3 घंटा हो जाता। महाराज जी दातुन कर रहे हैं, दातुन करते करते 3-3 घंटा हो गया सत्संग। और बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन बातों को भी इतने सरलता से समझा देते थे, इतनी सुगमता से समझाते थे कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ ले। ये लालचंद जी बैठे हुए हैं इस जगह पर, इस भूमि पर महाराज जी की कथा हुई। ये भूमि इनकी नहीं थी, शायद 2008 में या 7 में, 6 में। ये सामने वाले इसमें थे लालचंद, इसमें कथा हुआ। इतने उस कथा को यूट्यूब पर पड़ी हुई है, डालिए महाराज जी। कैसे कैसे पंचम स्कंद, गुरुजी कितना कठिन स्कंद है, विद्वानों की परीक्षा है भागवत में। कैसे कैसे कठिन कठिन विषयों को कितनी सरलता से प्रस्तुत कर दिया है। कैसे सरल से एक छोटे से छोटे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ लेगा। यह गुरुजनों की कृपा। साधुता, त्याग, वैराग्य, ये सब महापुरुषों के संग से सुलभ हो जाता है। उनके संग से पक्का होना जो चाहे, किसी पक्के के संग खेल, कच्ची लाई पेल के खली मिले प्रेम। अच्छा, पक्के का की तो परीक्षा तो करनी पड़ेगी, कम से कम ये तो कहते हैं, बोले धर्म का तत्व बड़ा गूढ़ है, कैसे समझ में आएगा? श्रुतिर विभिन्न, श्रुतियों से समझ में आएगा, पर श्रुतियां तो बहुत हैं। श्रुतिर विभिन्न स्मृतिर विभिन्न नैकोर मुनिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुफा में बंद है, अवरुद्ध है,
धर्मस्य तत्वम नियतम गुहायाम। कैसे पता चलेगा? महाजनों ये न गतः सपंथ। महाजन जिस मार्ग पर जाएं उनके मार्ग का अनुसरण करें। ठीक है, उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे, पर कम से कम महापुरुष की परिभाषा तो समझ लें। महापुरुष कौन है? हम महापुरुष की परिभाषा नहीं समझी, बस देख लिया जटली मुंडी लुंचित केसा, कासायांबर बहुकृत भेसा, तरतल वासा, करतल भिक्षा तरतल वासा, तदपि न मुंचन आशा पासा। सीधा सीधा साफ से समझ में आ रहा होगा। पेड़ के नीचे रहते हैं, एक पेड़ के नीचे एक ही दिन रहते हैं, दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे भी नहीं रहेंगे। भिक्षा के लिए भी कोई पात्र नहीं रखा है, करपात्री हो गए हैं, हाथ में ही भिक्षा लेते हैं। तरतल भिक्षा, करतल भिक्षा तरतल वासा, तदपि न मुंचन आशा पासा। ये महापुरुषों का लक्षण है। ये समचित्ता ते एवं महानता। महंत जी कौन है? चादर उड़ा ली और भंडारा हो गया, महंत जी बन गए। बने रहो महंत। समचित्ता ते एवं महानता। संतों के लक्षण क्या है ये समझना पड़ेगा। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषण। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्तु ये दृढां, मत्कृते त्यक्तस्वजनबान्धवा। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नयतान् मद्गतचेतसः। ये लक्षण है। श्री कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए संतों का लक्षण कह रहे हैं। संत कैसे हैं? तितिक्षवः, संत तितिक्षु होते हैं। संत तितिक्षु होते हैं। कारुणिका, तितिक्षु का अर्थ क्या है? सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सहनशील होते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभम जया जयम। ऐसी स्थिति वाले संत जिनकी देहासक्ति गेहासक्ति हट गई है, ऐसे संत होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः, कारुणिक होते हैं। देह में आसक्ति नहीं है, संसार में आसक्ति नहीं है। ये तितिक्षु, तितिक्षु ब्राह्मण का एक है ना भागवत में, उसको पढ़ना देखना कैसे कैसे कष्ट उसको दिए जा रहे हैं। वो कहता है मेरी आसक्ति नहीं है। महाराज जी, हमारे महाराज जी को डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया। कैंसर है इनके हाथों में। खूब यथायोग्य जैसा उपचार होना चाहिए था उपचार किया गया। महाराज जी यद्यपि इसके लिए तैयार नहीं थे, पर फिर भी उनसे अनुनय विनय करके और अपने सुख के लिए उनको तैयार किया गया। यही जयपुर में ही उनका कीमोथेरेपी इत्यादि हुआ। जयपुर में ओम जी भगत जी के यहाँ महाराज जी थे, पंडित जी घर आए मिलने के लिए, सब संत आते थे मिलने के लिए। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब लेकर चले जाओ, जैसे जितने दिन हैं 5 दिन 10 दिन
इनके कैंसर का विस्फोट हो गया शरीर में। डॉक्टरों ने कहा कैंसर का विस्फोट हो गया, असह्य पीड़ा होगी। जब पीड़ा हो, ज्यादा हो और असह्य हो, परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन दे देना, कुछ कम हो जाए, बाद बाकी कष्ट तो असह्य। यहाँ से लेकर गए तो महाराज जी ने कहा कि वृंदावन ले चलो, वृंदावन लेकर चले। तो जैसे ही सौंख का क्षेत्र पड़ा तो महाराज जी ने कहा कि वृंदावन से पहले चलते फिरते वृंदावन के दर्शन करना। चलता फिरता वृंदावन बोले श्री माधवदास बाबा के दर्शन करना। मुखराई वाले पंडित जी महाराज के अनुगत्य हैं। इस समय बहुत अच्छी विभूति हैं, दर्शनीय महात्मा हैं। हम कहते हैं शरीर है, जब तक आप ब्रज में जाओ तो उनके जरूर दर्शन करो। पंडित जी की जैसी रहनी है, पंडित जी की रहनी से रहने वाले भगवत प्राप्त महात्मा है श्री माधवदास बाबा, मुखराई में रहते हैं। अंतिम समय में महाराज जी की और इच्छा नहीं करी। देखो ये है महापुरुष। संसार में कोई मरेगा, परेशानी होगी तो क्या होगा? महाराज जी हाय रे हाय मेरे बेटा को बुला दो, ये कर दो, वो कर, तमाम तरीके की इच्छा है। और महापुरुष अगर किसी कारणवश किसी बात से अगर महापुरुष का शरीर भी छूटना होगा तो आसक्ति कहाँ होगी? संतों में। ठाकुर जी के दर्शन की बात नहीं कही महाराज जी ने। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि गोविंद देव जी ले चलो, आखिरकार गोविंद देव जी के दर्शन कर लूं, आखिरी बार बिहारी जी के दर्शन कर लूं, आखिरी बार। देखो जीवन भर जो किया उसका फल ये है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कयावत नाई, अंतराम कयावत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये है, इसी को कहते हैं सत्संग। सताम संगः, सत्पुरुषों के संग का नाम सत्संग है। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि बिहारी जी ले चलो, कि वहां ले चलो, कि वहां चलो ना। मुखराई वाले बाबा के पास, श्री माधवदास बाबा के पास ले चलो। गाड़ी थी, गाड़ी में लेकर गए। अब श्री पीपाजी वाले महाराज जी थे साथ। सबने कहा कि बाबा के दर्शन तो किए हैं पर हमको जगह नहीं पता है कि बहुत समय हो गया, कैसे लेकर। तो देखो शरीर की सुध नहीं है, अपने कष्ट की सुध नहीं है। जहां डॉक्टरों ने ये कह दिया विस्फोट हो गया है, एक क्षण बैठने की सामर्थ्य नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। जिन लोगों ने शायद देखा हो किसी ने महाराज जी का पहला शरीर, महाराज जी का शरीर बड़े पहलवानों जैसा शरीर था पहले से, और एकदम ऐसे हो गए थे अंतिम समय। ऐसी स्थिति में भी महाराज जी ने कहा हम बताएंगे। माने भक्त के स्थान पर पहुंचने वाली गली और उसके मार्ग का भी महाराज जी को स्मरण है अंतिम समय में। यह है चेतना। ऐसी स्थिति देखो, हम खूब अच्छे मल्ले ठाकुर की कृपा से अब खूब गुणगान गा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम संतों के गुणगान गाएं, हम महात्माओं के, किंतु ऐसी स्थिति में भी धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर रखी नहीं चाहिए। आपके पास में बहुत कुछ है देने के लिए, तब आप दे रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तब आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में भी केवल महात्मा का स्मरण नहीं, महात्मा के स्थान पर पहुंचने तक के मार्ग का भी स्मरण है। ये कथा रिकॉर्ड हो रही है, हम झूठ कह रहे हो तो सुन लें इस बात को।
ऐसी स्थिति में। और वहां पहुंचे, मार्ग में आगे आए, इशारे से सब लेकर पहुंचे वहां। और वहां जब पहुंचे तो बाबा के पास में बैठे। बाबा यद्यपि ज्यादा बोलते नहीं किसी से, पर महाराज जी से पूछा। महाराज जी से कहा बाबा ने, कैसे हो? क्या कहा? कैसे हो? महाराज जी का नाम लेकर कहा कैसे हो? महाराज जी के प्रति संतों का बड़ा स्नेह था। ब्रज के संतों का खूब प्रेम था महाराज जी के प्रति। बाबा ने कहा कैसे हो? महाराज जी ने कहा, बोला नहीं जा रहा था महाराज जी से, पर कहा खूब आनंद है, खूब आनंद। ऐसी स्थिति, ये अंतिम स्थिति की बात है, नाटक नहीं है। नाटक करना और सत्यता करना अलग अलग अंतर होता है। महात्माओं की रहनी उनके जीवन में होती है, और जैसा जीवन में था वैसा ही अंतिम क्षण तक निर्वाह हो गया। महाराज जी का खूब कृपा। और ऐसी स्थिति में महाराज जी ने तत्तेनुकंपांसु समीक्षमाणं भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। ये सब आपकी कृपा है। इसके ऊपर कम से कम 1-1.5 घंटे बोले महाराज जी ने, केवल एक श्लोक के ऊपर। उस समय का वो प्रवचन अगर कोई रिकॉर्ड करने की कोई व्यवस्था होती तो वो ऐसा महाराज जी का विलक्षण तेज और ऐसा सत्संग था कि जो सुन रहे थे, जो देख रहे, बस घायल की गति घायल जाने, सुनने वाले जानते। क्यों? हृदय की बात जब हृदय से निकल के आती है तो हृदय तक पहुंचती है। वाणी की बात वाणी से निकल के आती है और श्रवण तक पहुंचती है, अंदर नहीं पहुंचती। और हृदय की बात हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचती है। उस दिन का सत्संग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और ऐसी स्थिति में जहां खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, बड़े बड़े जयपुर के बड़े बड़े डॉक्टर, वृंदावन के बड़े बड़े डॉक्टर, ये रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहां के बड़े बड़े डॉक्टर इस बात का आश्चर्य कर रहे थे कि ये महात्मा कौन है, क्या है। ऐसी स्थिति में कि जहां शरीर में कैंसर का विस्फोट हो गया, और ये इनकी ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि शरीर में आसक्ति नहीं है। शरीर में आसक्ति नहीं है। हमने कहा तो बालक ही है। हमने कहा महाराज जी से, महाराज जी ये ऐसा हो गया और हमको बड़ा कष्ट है। महाराज जी बोले हमारा होमवर्क पूरा हो गया है। महाराज जी ऐसे बोलते, वो उनकी वो कहने का तरीका वो लास्ट तक यही रहा। नाराज भी होते थे कई बार ऐसे, बोले हमारा होमवर्क पूरा हो गया है। हमने कहा कैसे पूरा हो गया, क्या समझो नहीं? बोले देखो बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में उसके अध्यापक उसको गृह कार्य दें और वो उसको गृह कार्य नहीं करे तो डरेगा। तो डरेगा, जाके डांट लगेगी, मार लगेगी, पनिशमेंट मिलेगा। और हमको जो ठाकुर जी ने जो कार्य दिया था वो कार्य हम पूरा कर चुके हैं। देखो जो भगवत गुणों से युक्त जो महापुरुष होते हैं वो ज्यादा समय नहीं रहते हैं। वो उनका कार्य पूरा हुआ और कार्य पूरा होते ही, जैसे शंकराचार्य भगवान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में चले गए, पर काम कम किया क्या? काम तो पूरा ही कर दिया सर।
बताओ, पूरे भारत की यात्रा करनी तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, वेदों के ऊपर, स्मृतियों के ऊपर कितना कुछ लिखा, गीता जी के ऊपर भाष्य किया, विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर भाष्य किया, उपनिषदों के ऊपर 10 उपनिषद तो मुख्य हैं, ईशावास्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। श्री विवेकानंद जी मात्र 40 वर्ष की अवस्था में चले, काम तो पूरा ही कर दिया। कितना काम किया? महाराज जी ने कहा हमारा होमवर्क पूरा है, तो हमको चिंता नहीं। ये है तितिक्षवा संतों का लक्षण। एक एक लक्षण शास्त्र का जैसी रहनी होनी चाहिए वैसी रहनी, जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं इस बात को। तितिक्षवा कारुणिका, संत कारुणिक होते हैं, करुणावान होते हैं। भगवान का गुण है करुणावान, और भगवान के गुण संतों में होते हैं। संत कारुणिक होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका, सबके ऊपर करुणा करने वाले होते हैं। सुहृद सर्वदेहिनां, वो सर्वदेही धारियों के सुहृद होते हैं, किसी एक के सुहृद नहीं होते। आप बहुत ज्यादा दक्षिणा चढ़ाते हैं, आपके सुहृद हैं, और इन्होंने कुछ नहीं दिया, चल दुनिया नहीं। सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता, अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन होते हैं? अजात शत्रु कौन होते हैं? अजात शत्रु होते हैं जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, वह अजात शत्रु है। अजात शत्रव शांता, और शांत है। के शांता, के शांता, शांता, शांत कौन है? अजात शत्रु शांता का विशेषण है। विशेषण शांता का विशेषण क्या है? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु है वही शांत है, इसीलिए शांत है, अतएव शांत। अजात शत्रु अतएव शांत। जिसने शत्रुता वैर भाव पाल रखा है, कहीं भी कैसे भी शांत नहीं हो सकता है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषण। ऐसे जो साधु हैं, संत पुरुष हैं, इस साधु नहीं, साधुओं में भी आभूषण है। आभूषण भूषयन्ते, जो शोभा को बढ़ाने वाले हैं। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्तु ये दृढाम्, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। कछु दिन मेरी भक्ति करी, कछु दिन सेठ जी की भक्ति करी, कछु दिन देवी जी की भक्ति करी, कछु दिन काऊ की भक्ति करी, ऐसे नहीं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्तु ये दृढाम्, जिनमें मेरी, जिन्होंने मुझ में दृढ़ आसक्ति कर रखी है, जो अनन्य भाव से मुझको भजते हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां, बोलो, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। बोलो, सब लोग बोलो। अरण्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अनन्य भाव से बसते।
दे मेरे भक्त मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्तु ये दृढाम्। भक्ति करते हैं। भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु है। भज धातु संस्कृत में जितने शब्द हैं धातुओं से है। धातु तो भज धातु सेवा अर्थ में है। जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते हैं। महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहते यहाँ तो सेवा करते नहीं है और चाहते हैं कि धाम मिल जाए, तो धाम में जाके क्या करो? वहां भी सेवा ही करनी है। तो जो यहाँ सेवा नहीं करेगा वो वहां भी सेवा नहीं करेगा। अरे यहाँ सेवा करोगे तो वहां सेवा मिलेगी। प्यारी तीजो वृंदावन पास, श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारी तीजो श्री वृंदावन पास, मेरा को श्री राधा वल्लभ लाल को, मेरा को श्री राधा वल्लभ लाल को, मेरा को श्री राधा वल्लभ लाल। इधर क्या करोगे? अलग लड़ेती बीच के महल खवासी। अगर अलग लड़ेती बीच जाएगी तो महल की खवासी, महल की सेवा दे देगी। सेवा की भज सेवायाम जाता। स्वामी कहते थे, स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज, भजन क्या है? भजन है कोई अपने घर में, मैया अपने घर में बुहारी लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, बस ये सोच रही है कि ये ठाकुर जी को है, तो झाड़ू लगाते लगाते कल्याण हो जाएगा। झाड़ू लगाना भजन है। रसोई बनाई रही है तो रसोई बनाते बनाते ये भाव हो कि किसके लिए रसोई बन रही है? ठाकुर जी के लिए बन रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, यही भजन है। देखो जो अपने लिए रसोई बनाते हैं ते अगम धनवंत, वो अपने पाप को ही खाते हैं। अपने लिए रसोई नहीं बनाई जाती, रसोई बनाई जाती है ठाकुर जी के लिए। पदार्थ वही है, व्यक्ति वही है, स्थिति वही है, स्थान वही है, बस भावना के अंतर से फल में भेद हो गए। सबरी चलक से माला नहीं जपती है, अलग से सबरी माला नहीं जपती है। घर में हम जब छोटे थे तो हमारी माता जी एक भजन गाती नहीं, प्राय कर झाड़ू लगा, मार्ग में झाड़ू लगाती नहीं रास्ते में, तो हम सुनते थे। वो कहते भेदनी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे घर आवेंगे कर रही रास्ता साफ, आज मेरे घर आवेंगे कर रही रास्ता साफ, आज मेरे घर आज मेरे घर आवेंगे। आप लोग भी अगर ये सोच लो झाड़ू लगाते हैं कि आज राम जी आएंगे, तो झाड़ू लगाना भजन हो जाएगा। ठाकुर जी का भोग बनेगा इसलिए रसोई बन रही है, तो रसोई बनाना भजन हो जाएगा। अरे इस शरीर को स्नान कराओगे, धोओगे, इससे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। क्यों? ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो अपना स्नान करना भजन हो गया। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे ताकि ठाकुर जी की सेवा में जा सके, इसलिए वस्त्र पहनना भजन होगा। भजन अलग से नहीं है। भोग लगाओ तो संतों का स्मरण करो, ठाकुर जी को याद दिला दो, हे ठाकुर जी देखो मेरे इन पदार्थों में तो कोई बात नहीं है विशेष, पर देखो मैंने खिचड़ी बनाई है, तो ये खिचड़ी कर्माबाई का स्मरण कर लेना। जैसे कर्माबाई ने खिचड़ी खवाई, इस खिचड़ी का भी वही भाग ले लेना। चावल खवाओ तो सुदामा जी का स्मरण कर लेना, साग खवाओ तो विदुरानी का स्मरण कर लेना, केला खवाओ तो विदुर जी का स्मरण कर लेना।
रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। ऐसे भोग लगाओ सिया राम जी, ऐसन भोग लगाओ श्री राम जी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। बस भक्तों का स्मरण करके भोग लगाओगे तो भोग लगाना, रसोई बनाना, नहाना, जो करोगे सब सेवा है, सब भजन है। महाराज कपड़ा पहनना भजन है, नहाना भजन है, इसलिए नहाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में पवित्र होकर जाएंगे, इसलिए नहाएंगे। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। देखो, खूब अच्छे से अच्छे पदार्थ बनाओ और उन पदार्थों में अगर पदार्थ बुद्धि है तो वे पदार्थ बुद्धि के कारण नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। और यदि प्रसाद बुद्धि है तो प्रसादम जगती सस्य, प्रसाद में और जगदीश में भेद नहीं है। प्रसाद ही जगदीश है, जगदीश ही प्रसाद है, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, 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 यह दरसत ही मन मोद बढ़ावत, दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप ये को, परसत पाप ये को, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम परम परम, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, बोलवत भाव पुरुष प्रिय को, यह बोलवत भाव पुरुष को, पुरुष को, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह भगवत रसिक भाव तो भूषण, भगवत रसिक भाव को भूषण, भगवत रसिक भाव तो भूषण, भगवत रसिक भाव तो भूषण। किंचन हो
प्रसाद पिया प्रिय को यह देख प्रसाद देव प्रसाद पिया प्रिय को यह। अगर देखो केवल भाव की बात, रसोई तो वही बननी है, स्नान तो रोज करना ही है, स्नान रोज करना ही है, धुले भाई कपड़ा रोज पहनना ही है, डॉक्टर की बात मान लेंगे। हम लोग कहते थे भैया किससे स्पर्श करना है किससे स्पर्श नहीं करना है, इस बात पर विचार करो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इस पर विचार करो, नहीं मानते। डॉक्टर साहब ने कहा देखो मुच्छिका लगा के रहो, गैया गैया बिछड़ाओगे ना मुच्छिका लगा देते, मुच्छिका कहते हैं उसको, क्या कहते हैं गुरुजी? क्या कहते हैं? नहीं लगाते हैं वो, क्या कहते हैं? मास्क मुच्छिका कहते हैं। अपनी ज्यादा बोलते थे ना, लगे ही रहते थे, फालतू की बात, सत्संग करते नहीं थे, डॉक्टर की बात माननी पड़ी। भजन कहते कहते हैं, भजन कहते हैं सेवा का, भज सेवायाम जाता है। बस विचार यह कर ले कि जो कुछ क्रिया है वो तो भगवान के लिए है। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये सुप्त प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं त्वत्करोमि त्वदाज्ञया। वो सब आपकी आज्ञा है इसलिए करूंगा और आपकी प्रसन्नता के लिए करूंगा। तत्करोमि करूंगा, क्यों करूंगा? त्वदाज्ञया, आपकी आज्ञा है। आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति ममई वाक्य, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है। भगवान कहते हैं गीता जी में, श्रुति स्मृति ममई वाक्य, श्रुति और स्मृतियों में जो कुछ है वह सब मेरी आज्ञा है। और महाराज हम तो आपकी आज्ञा तो मानेंगे पर श्रुति स्मृति नहीं मानेंगे, भजन तो करेंगे पर मनमुखी करेंगे, भजन तो करेंगे मनमुखी करेंगे। भगवान कहते हैं नहीं भक्त भजन नहीं है, मनमुखी भजन नहीं होता है, परंपरा से भजन होता है। मेरी आज्ञा है श्रुति स्मृति, उसमें रहकर भजन करना, जो कुछ करना है। और स्वतंत्र ना करे तो आज्ञा छेदी मम द्वेषी नैव भक्तो न मे प्रिय। जो आज्ञा छेदी है, आज्ञा को नहीं मानता है, महाराज वो तो आपका भक्त है, बोले भगत नहीं है। वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के। असलियत में वो किसके भगत है ये भी सुन लो। वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के। कंचन किंकरी को काम के, कंचन किंकर को काम के। वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय आज्ञा छेदी मम द्वेषी नैव भक्तो न मे प्रिय। देखो ये बड़े महापुरुष हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, थक गए हैं इनके पैर दाब देते हैं, पैर दाब रहे हैं। अब महाराज जी ने कहा हम तो पैर दाब रहे हैं महाराज जी के, महाराज जी महापुरुष हैं, और महाराज जी ने कहा कि हमको प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ।
बोले महाराज हम पानी वानी नहीं लेंगे, हम पानी नहीं लाएंगे, हम तो महाराज सेवक हैं, हम तो सेवा करेंगे, हम तो पैर दागेंगे, पानी नहीं लाएंगे। तो बताओ वह सेवक है कि असेवक है? पैर दाब रहा है, पैर तो दाब रहा है ना, सेवक कहेंगे? अरे गला सूख रहा है बच्चा, पानी ले आओ। अरे गुरुजी हम आपके पक्के सेवक हैं, आप कैसी छोटी छोटी सी बातें कर रहे हो, हम पानी कैसे ला सकते हैं? हम तो सेवक हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, पैर दाब रहे हैं। वो भगत नहीं है। भक्त कौन है? आज्ञा सम्म सुसाहिब सेवा। गोस्वामी जी कहते हैं सेवा क्या है? आज्ञा पालन के बराबर सेवा नहीं, आज्ञा सम्म सुसाहिब सेवा। साहिब की सेवा क्या? आज्ञा पालन। और आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति ममई वाक्य। श्रुति और स्मृति में वेद प्रणीतो धर्म यतो धर्मस् ततो जयः। वेद में जो लिखा है, वेद में जो है वही धर्म है। अधर्मस् तद विपर्ययः, और उससे जो विपरीत है वो सब अधर्म है। आज मनमुखी आचरण जो हो रहा है उसको नहीं कहा जाएगा। किसको कथा कहने का अधिकार है? खूब शास्त्रीय बात है। देखो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, यहाँ स्त्रियां सुख पूर्वक रहती हैं, वहां देवता रहते हैं। स्त्रियों की प्रसन्नता में देवताओं की प्रसन्नता है। जिस घर में स्त्रियां दुखी हैं, किसी कष्ट में हैं, आप खूब कजू करो, देवता नहीं प्रसन्न होंगे। किंतु स्त्रियों को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, ये कहां से पता? शास्त्र से पता चलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ही कार्य कार्य विपर्यय। क्या करें क्या न करें, इसमें कवि लोग भी किं कर्म कि कर्मेति कवयो प्यत्र मोहितः। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा शास्त्र से। शास्त्र जैसी आज्ञा करे। मासिक धर्म के समय 5 दिन, 4 दिन घर की सेवा में और 5 दिन, 5वें दिन तक देवताओं की सेवा में नहीं रहना चाहिए। जो उस समय भोजन करता है वो महान पापी है। अरे शास्त्र ने स्त्रियों को छूट दी है। अरे जीवन भर आप सेवा कर रहे हो, पूरे महीने आप सेवा कर रहे हो, 5 दिन ये सेवा नहीं कर सकते, ये नहीं खिला सकते बना के। तुम पूरे महीने खिलाओगी, बना के सेवा करोगी, झाड़ू करोगी, पोछा करोगी, ये 5 दिन नहीं कर सकते। शास्त्र की कितनी बड़ी कृपा है, पर उस कृपा का अनुभव न करके देखो हमारे साथ बड़ा विरोध किया। विरोध नहीं है, शास्त्र की कृपा है, विश्राम दिया है आपको, मानना चाहिए इस बात पर। देखो हवन करना बहुत अच्छी बात है, हवन करना, यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बड़ी बड़ी। किंतु अविधि के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सब असुरों को प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए धर्म है कि वे पति के वामांग में विराजमान हो, दक्षिणांग में विराजमान हो। किस किस कर्म में कहां कहां विराजमान होना, ये बात है। यज्ञ में बैठने का अधिकार है, आहुति डालने का अधिकार नहीं है। किंतु धर्म के ठेकेदार वो धन के लोभ में, कार्यता कण लोभ है ना, कहो कहो, कार्यता कण लोभ है ना, कथा सारस ततो गता। सही बात नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि रूठ जाएंगे। और हमारे यहाँ की तो कथा कहावत है वृंदावन की, तू रूठी में छूटी। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पनिया भरन से मैं जो छूटी। बढ़िया हुआ, बढ़िया, रूठी में छूटी, बढ़िया।
अरे महाराज, शास्त्रीय विधि से किसको अधिकार है? पैंट पहन के हवन कर रहे हैं, बोले यज्ञ है, स्वाहा 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 करते रहो, स्वाहा, कोई फल नहीं है, नरक में जाओ तो स्वाहा करते भाई। कबीर जी कह रहे हैं पुण्य करत पातक हो ही जाई, पुण्य करते भाई नरक में गिरोगे, हवन करते भाई, यज्ञ करते भाई। पंडित जी को बुलाया है, पंडित जी के ना चोटी है न तिलक है, पैंट शर्ट पहन के पंडित जी आए हैं, पैंट शर्ट पहन के जजमान बैठा भया है। महाराज खाओ खाओ महाराज, पूजा कराओ। और महाराज 5 मिनट में पूजा पूरी हो जाए, मेरे को जाना भी है। हो गया काम, कल्याण हो गया। मत कराओ ऐसे पूजा से, ऐसे पाठ से, इससे कोई काम नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। जब तक शास्त्र का आश्रय नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। जो करो शास्त्र के आधार पर करोगे तो थोड़े का भी बहुत पुण्य होगा, और बहुत बड़े से बड़ा करोगे और शास्त्र से विरुद्ध करोगे उसका कोई फल नहीं। आज इन बातों को कहने वाले नहीं है, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया, वाह वाह भगत जी, आपसे बढ़कर कौन है, आप तो कितने धर्मात्मा हैं। 2-4 बार पीठ थपथपा दो, हो गया। प्रसाद शास्त्र की आज्ञा से, जो कुछ करो शास्त्र की आज्ञा से। प्रसाद में और भगवान में भेद नहीं है। हम सेवा तो करेंगे पर मनमुखी करेंगे, उस सेवा का भी फल नहीं है। वर्णाश्रम की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी। स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे गीता जी का सिद्धांत है, स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः। जिस जिसको जैसा जैसा कार्य सौंपा गया है भगवान के अनुसार, क्योंकि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न है और गुण कर्म के आधार पर, इसलिए उनको जो जो कार्य सौंपा है उनको वह कार्य करना चाहिए। और जो इससे विपरीत, शर्मा जी बूट हाउस, शर्मा जी पुलिस वाले, देखो हमारे यहाँ वर्णाश्रम में कितनी अच्छी व्यवस्था थी, सब लोग व्यवस्थित थे, न कोई बेरोजगारी की चिंता, न किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं थी, सब अपने अपने कार्य में थे और सब इकट्ठे थे। क्योंकि मूल जो है, मूल में तो भावना क्या थी, मूल में तो भावना वसुधैव कुटुंबकम की थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, हम इसको मानते हैं। जागो काम ताइये छाजे, और करे तो डंडा बाजे। एक कुम्हार था, उस कुम्हार के यहाँ एक कुत्ता था और एक गधा था। अब गधे और कुत्ते में बहस हुई। वो गधा और कुत्ते में बहस ये हुई, महाराज जी, गधा कहे देख मैं दिन भर भजन ढोता हूँ, दिन भर भजन ढोता हूँ, मार भी खाता हूँ, तब जाके कुछ मुझे खाने को मिलता है, और तू कुछ नहीं करता, तू दिन भर पड़ा रहता है। कुत्ते से कहता है तू दिन भर पड़ा रहता, कुछ नहीं करता, तू कितना बढ़िया है। ऐसा करते हैं हम दोनों, अपने अपने काम की अदला बदली कर लेते हैं। तेरा काम मैं कर लेता हूं, मेरा काम तू कर ले। कुत्ते ने कहा समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। बोले नहीं हो जाएगा, तू चाहता नहीं, ठीक है तेरी जैसी। काम बदल दिया और रात्रि में
चोर आए तो कुत्ते ने कहा, ए गधे, सोए मत, ड्यूटी कर, देख चोर घुस रहा है, बोल। अब वो गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा रात में। अब घर का जो मालिक था वो निकल के आया, उसने कहा ये रात्रि में भी ये गधा सोने नहीं देता है चैन से। आया और 4 डंडे लगाए उसे, अंदर चला गया। तब कहा, जाको काम ताइये छाजे और करे तो डंडा गाए। स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः। शास्त्र के आधार फल मिलेगा, शास्त्र के आधार पर, लक्षणों के आधार पर। महात्माओं के कैसे लक्षण हैं? मयि अनन्येन भावे भक्तिं कुर्वन्तु ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजनबान्धवा। जिन्होंने मेरे लिए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है, कर्मों का ही त्याग नहीं कर दिया, त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजनों को भी त्याग कर दिया है। देखो, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो कर्म करेगा, बिना कर्म के नहीं रह सकता। बैठेगा, बैठना कर्म है, चलेगा, चलना कर्म है, उच्छेपणा, आपेक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्म है, कुछ ना कुछ तो करेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, कर्म तो करेगा। तो कर्म को भगवान को समर्पित कैसे करे, त्याग कैसे करे? मत करते त्यक्त कर्माणस, कर्म का त्याग कैसे करेगा? कर्म का त्याग करेगा जब उस कर्म का समर्पण मुझे कर देगा और कहेगा इदं न मम। ये सब आपके लिए है। हवन करते हैं, हवन करते हैं, कुछ करते हैं, कहते हैं ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु इदं न मम। कर्म कालेऽपि सर्वत्र स्मरेत् विष्णुं हविर्भुजं, तेन स्यात् कर्म संपूर्णं तस्मै सर्वं निवेदयेत्। कर्म काल में भगवान का स्मरण करें और कर्म की पूर्ति पर उस कर्म का फल भगवान को समर्पित करते हैं। अनेन जब कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियतान् मम। अनेन पूजन कर्मणा, अनेन पाठ कर्मणा, अनेन सत्संग कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियतान् मम। इदं न मम, मेरा नहीं है, आपका है, ऐसा समझो, वह मेरा भक्त है। त्यक्त स्वजन बांधवा, और जिन्होंने मेरे लिए अपने प्रिय से प्रिय बंधु बांधवों का भी त्याग कर दिया। सबका त्याग बड़ा कठिन है, किंतु इस कठिन से कठिन उसको भी इन्होंने त्याग दिया। और कैसे? मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मेरा ही आश्रय लिए हुए, मदाश्रया, मेरा आश्रय लिया हुआ, भरोसा केवल मेरा है। क्योंकि राम जी कहते हैं मोर दास कहाय नर आशा, करे तो मोर कहा विश्वासा। मेरा दास होकर आशा दूसरे से लगाता है। एक महात्मा थे, वो महात्मा एक सेठ के पास में पहुंचे और सेठ से जाकर कुछ याचना की। और सेठ ने तो कहा, अरे महाराज, इतना सुंदर, इतना बड़ा तिलक लगाए हुए हो और मांगने में शर्म नहीं आती? महात्मा समझ गए। महात्मा ने वो घंटा बजाने का टपोरा होता है लकड़ी का, वो लिया और उससे बजाने लगे अपने पेट को। कहते हैं राम जी के दास बने, आस करें सेठ की,
धत तेरे के सेठ की, धत तेरे के पेट की। राम जी के दास बने, आस करें सेठ की, धत तेरे के सेठ की, धत तेरे के पेट की। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो मोर कहा विश्वासा। इसलिए मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय लिया। भक्ति में सबसे पहला लक्षण है अन्याभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्मा जनावता। अन्य की अभिलाषा से शून्य। अगर अन्य की अभिलाषा है तो भक्ति नहीं है। जैसे देखो हमारे यहाँ अनन्यता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण पतिव्रता स्त्री का दिया है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री सेवा सबकी करती है, घर की परिवार की सबकी सेवा करती है। सास की सेवा करेगी, ससुर की सेवा करेगी, देवर की, जेठ की, नंद की, दौरानी की, सबकी सेवा करेगी, घर की, बच्चों की, सबकी सेवा करेगी। किंतु उसे कुछ चाहिए तो किससे चाहिए? केवल अपने पति से चाहिए। तो बात कहेगी तो पति से कहेगी, सेवा सबकी करेगी। अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मात्मा। इसलिए मदाश्रया, जो मेरे आश्रित है और मेरे आश्रित होकर भी, मेरे आश्रित होकर मोबाइल चलाएं तो कथा में बैठकर मोबाइल चलाएं तो क्या होगा? तो मेरे आश्रित नहीं है ईमानदारी से। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतान मदगच्छेत् स। मेरे लिए जो कुछ करते हैं मेरे लिए करते हैं, एकमात्र उनका आश्रय मैं। देखो भगवान के लिए की हुई जो भी क्रिया होगी वह सब कल्याणकारक होगी। निकृष्ट से निकृष्ट क्रिया भी भगवान के लिए की जाएगी तो वह भगवत प्राप्ति करा देगी। और अच्छे से अच्छा कर्म, अच्छे से अच्छी क्रिया भी भगवान से विमुख की जाएगी, भगवान के लिए नहीं की जाएगी तो वह भी अच्छी से अच्छी क्रिया भी गर्त में डालने वाली है। जप करना, पाठ करना, हवन करना, तर्पण करना, ये सब अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं करते तो दोष होता है। किंतु इन सब का करने का उद्देश्य क्या है? अगर इन सब को करने का उद्देश्य केवल सांसारिक लौकिक पदार्थों की प्राप्ति तक है तो मत करो। इनका उद्देश्य जो कुछ करना है उन सब का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है येन केन प्रकारेण जीव का भगवान में लग जाना। जो कुछ करूंगा इनके लिए करूंगा, इनका बन के करूंगा, इनका बनकर, इनका भजन इनके लिए करूंगा। कहो दोहराओ बात को। इनका बनकर, बोलो, इनका बनकर, इनका भजन केवल इनके लिए करूंगा। लोग भजन तो करते हैं बाबा, पर भजन भी किस लिए कहते हैं, करते हैं? हाय रे हाय, सीताराम 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 सीताराम। छोरी को ब्याह है जाए, छोरी को ब्याह ना है रहे हो, सीताराम 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 सीताराम। छोरा को पढ़ाई में मन ना लग रहे हो, या आपकी 10वीं पास है जाए, सीताराम 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 सीताराम। धंधा ठीक नहीं चल रहा है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, खूब ग्राहक आए, खूब धंधा अच्छा चले, सीताराम 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 सीताराम। इसलिए अगर सीताराम राधेश्याम हो रहा है, अरे भाई ये तो सब भाग्य जनित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो कुछ प्राप्त होना है वह तो होगा, अच्छा भी होगा खराब भी होगा, उसके लिए क्या प्रयास करना?